द हिंदू का एडिटोरियल सुनती थी डेली, मतलब लिखती नहीं थी, जब मैं खाना बनाती थी तो उस टाइम मैं उसको चला देती थी, चलता रहता था, सुनती रहती थी क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी होता है कि हम आंसर लिख जाते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसकी डिमांड ही नहीं समझ पाते हैं। जैसे कोरोना टाइम में पापा कहे अब घर आ जाओ, तो फिर हम फिर कहे नहीं अभी हम पढ़ेंगे। मोटिवेशन मुझे मेरे परिवार से ही मिलता था। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे करना है, मुझे जो भी करना है अपने जीवन में भाइयों के लिए करना है। आरओ के लिए पीडी दृष्टि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए जो घटना सार आती है उतना सफिशिएंट है। आप जो है परीक्षा वाणी की किताबें पढ़ के और घटना चक्र सॉल्व करके इस पर एग्जाम में पास कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम इलाहाबाद प्रयाग होटल के सामने बगल में एक लॉज है, यहाँ पर हमारे साथ मैम हैं और तैयारी करती हैं। इनका आरओ रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी में 74 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ें वो पढ़ें, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ जानेंगे कि मतलब इसके साथ साथ क्या और कोई एग्जाम की तैयारी करती हैं और आगे इनका लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले मैम हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीए किया है, एमए और बीएड भी किया है। जी। और मैम आप कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। तो कितने समय से यहाँ सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है आपकी? 2014 से। 2014 से। तो इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम केवल आरओ देती थी कि या फिर इसके अलावा जैसे पीसीएस मेंस या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम? मैं पीसीएस मेंस 2017 से ही दे रही हूँ लगातार। बीपीएससी भी दी हूँ। जी। तो आरओ भी दी हूँ, 17 का भी दी हूँ, 16 का भी दी हूँ और 21 में हुआ है। इंटरव्यू कॉल आपके लिए अभी नहीं बुलाया गया है? नहीं जी। और यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देती हैं? नहीं, स्टार्टिंग में 2 बार दिए, फिर हुआ नहीं, फिर पीसीएस में होने लगा, फिर मेंस देने लगे, फिर उसको हम छोड़ दिए। लेकिन अब जो है अब यूपीएससी ही देंगे, पीसीएस छोड़ देंगे। इसमें आपका मीडियम क्या रहा? हिंदी। जी। और ऑप्शनल क्या रखे हैं आप? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। तो स्पेशली हमारा आज का इंटरव्यू आरओ का पर ही होगा, इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले जानेंगे मैम कि आरओ इसके साथ साथ कितना मतलब कि कहाँ से तैयारी लिया, फिर सेल्फ स्टडी ही आप कर रही? मैंने कभी आरओ के लिए स्पेशली नहीं पढ़ा। जी। मैं पीसीएस के लिए पढ़ती थी। जी। तो उसमें जो हिंदी का पेपर होता है, हिंदी का, एसए का, जीएस का, वो आरओ में लगभग मिलता जुलता है। उसी से मेरी तैयारी हो गई थी। जी। तो उसी से हो गया। जी। तो तैयारी पीसीएस के लिए आपने लिया था या फिर सेल्फ स्टडी जो आप तैयारी कर रही हैं? पीसीएस के लिए मैं कोचिंग की हूँ, ढे में की हूँ, द काउंसिल में भी की थी। और हिंदी के लिए मैं धनंजय पांडे सर से पढ़ी थी। वो लोक सेवा आयोग में पीसीएस की कापी जांचते थे, 25 वर्ष तक जांचे हैं, उनसे की। तो सबसे पहले जानेंगे मैम कि जो इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है आरओ में, तो हिंदी के लिए प्रिपरेशन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, वो बुक, और थोड़ा सा बताइए इसके अलावा कंटेंट जो आपने पढ़ा था, प्रेफर किए थे आरओ के लिए। मैं मार्केट से कोई मैटर नहीं खरीदी थी वैसे। जी। जो ऑथेंटिक्स बुक्स आती हैं, चाहे जो पढ़ लो, सब में लगभग वही मैटर होता है, कोई भी पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन मैं जो है पीएन पांडे की जो है बुक पढ़ी हूँ, और जो मेरे सर का नोट्स है धनंजय पांडे सर का, बस उसको पढ़ी हूँ बस। जी। केवल दो कंटेंट से आपका मतलब कि काफ़ी हेल्प मिली आपको? हाँ, उसमें मतलब लगभग सारे मैटर उसी से मिल जाते हैं मुझे। मुझे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। और ऐसे राइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, तो ऐसे राइटिंग के लिए आप क्या चीज़ें पढ़ते थे, कहाँ से तैयारी किया था? मुझे लगता है कि इससे अलग से पढ़ा नहीं जाता है। जब आप पढ़ लेते हैं चीज़ें, जीएस या फिर और चीज़, तो थॉट अपने आप आने लगते हैं दिमाग में। जी। बस कुछ ड्राफ्टिंग करनी होती है, फिर धीरे सीखते फिर आने लगता है। जी। अगर बात करें तो डेली प्रैक्टिस करती थी ऐसे राइटिंग के, रोज़ लिखते थे या फिर ऐसे कोई बुक या फिर किसी गाइडेंस? नहीं, मैं डेली नहीं प्रैक्टिस करती थी। जब एग्जाम होता था 1 महीना, तब प्रैक्टिस करती थी। खासकर जो हिंदी में लेटर होते हैं, आते हैं, उसको मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी। एक लेटर लगभग 10 बार करती थी। और थोड़ा सा जानेंगे कि इसके लिए कोई बुक आती है, कोई प्रेफर किए, या फिर जो PYQ क्वेश्चन, इसका आधार बेस आप कहाँ से मतलब स्टार्ट ही किया था लिखने के? मैं इसके लिए कोई बुक जो है नहीं ली थी। जी। ऐसे ही पढ़ ली थी। थोड़ा बहुत धेम पढ़ाया गया था, वो था, और धनंजय पांडे थोड़ा सा पढ़ा दिए थे, बहुत थोड़ा सा, मतलब जो उसका कह सकते हैं एक तरह से
जो उसका बेस होता है वो बता दिए थे बस एक दिन में। जी तो उसी से हम जान गए थे। जी। अब जो जीएस के जनरल स्टडी के जो जन पेपर हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिकल ज्योग्राफी है, कहीं इसका भी जैसे प्रीलिम्स में और मेंस में भी, प्रीलिम्स में तो बहुत ही बेस्ट रोल है। तो प्लीज़ इसके लिए बताइए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, और इसके बुक है जो ऑथेंटिक बुक है आपने क्या प्रेफर किया था? वैसे तो मैं एनसीईआरटी भी पढ़ी हूँ, जितनी ऑथेंटिक बुक्स जैसे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ। लेकिन अगर आरओ के लिए, स्पेशली आरओ के लिए पढ़ना है तो उसके लिए मतलब लक्ष्मीकांत या फिर जो बड़ी बड़ी बुकें हैं ऑथेंटिक, वो सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए सिर्फ परीक्षा वाणी पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, इतना सफिशियंट है। जी। और मतलब उसके लिए एनसीईआरटी मतलब कंपलसरी नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ी जाए। जी। आप जो है परीक्षा वाणी की किताबें पढ़ के और घटना चक्र सॉल्व करके इस पर एग्जाम को पास कर सकते हैं। जी। इस परीक्षा वाणी और घटना चक्र की मंथली आती है, फिर एनुअल वर्ष में एक बार आती है, तो इसके लिए बताइए। ये लगभग हर वर्ष प्रकाशित होती है। जब सारे एग्जाम हो जाते हैं तो उसको ऐड करके प्रकाशित होती है। जी। आपने प्रकाश जो अभी बताया परीक्षा वाणी, आपने पढ़ा था? हाँ, मैं पढ़ी थी। थोड़ा सा बात करेंगे कि करंट अफेयर्स भी किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मैगजीन पढ़ती हैं? अभी तो आपकी तैयारी चल ही रही है। 2022 का भी आप मेंस लिखी हैं पीसीएस का? हाँ। तो कहाँ इंटरव्यू में आपका कॉल आई कि नहीं? अभी नहीं। तो थोड़ा सा अब करंट अफेयर्स की बात चल रही थी, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ें आपने पढ़ते हैं, और कोई मैगजीन जो स्पेसिफिक हो? जो मैं तो क्या कहते हैं पीडी भी पढ़ती थी, दृष्टि भी, लेकिन रेगुलर नहीं था। आरओ के लिए पीडी और दृष्टि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जो घटना सार आती है उतना सफिशिएंट है। जी। और क्या कहते हैं कि दृष्टि भी आती है, घटना चक्र की दृष्टि आती है। जब पीसीएस का एग्जाम रहता है, प्री का 20 दिन आती है, तो उतना पढ़ के भी प्री का एग्जाम निकाला जा सकता है। जी। तो इसके अगर मैम बात करेंगे कि इसके अलावा जैसे कोई यूट्यूब चैनल तमाम तैयारी करा रहे हैं, कोई वेबसाइट आपने फॉलो किया, तो प्लीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो जिससे हमारे व्यूअर्स को, जो कैंडिडेट हैं, उन्हें हेल्प मिलेगी, यदि आप कोई प्रेफर करते हैं। या करंट अफेयर के लिए मैं जो है द हिंदू का एडिटोरियल सुनती थी डेली, मतलब लिखती नहीं थी। जब मैं खाना बनाती थी तो उस टाइम मैं उसको चला देती थी, चलता रहता, मैं सुनती रहती थी। वो सुमित सर पढ़ाते हैं ओनली आईएएस पर, तो वो उसको मैं फॉलो करती थी। और मैं ज़्यादा जो है ऑनलाइन नहीं पढ़ती थी, मैं ऑफलाइन में पढ़ती थी। आपकी तैयारी स्पेशली मान लीजिए बीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, तो कितने डेली घंटे पढ़ाई कर लेती हैं यहाँ पे? अब खाने के बाद जितना मिलता सब पढ़ते ही थे, मतलब मैं कभी काउंट करके नहीं पढ़ी। मेरी समझ ये है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। घंटा मतलब गिन के नहीं पढ़ते थे कभी। प्रैक्टिस जो मेरे सर पढ़ाए थे, धनंजय पांडे सर, तो वो लेटर लिखवाए थे। वो कहे भी थे कि तुम लोग जो है इससे बाहर मैटर मत ढूंढना, नहीं तो जो है तब तुम लोग समझना। फिर वो समझ गए थे। फिर हम जो है उन्हीं का लेटर जो है उन्हीं का प्रोफार्मा था, बस हर बार मैं उसका मैटर डाल देती थी। मतलब खुद का जो करंट का मुद्दा होता था उसको डाल के अपना बना लेती थी, फिर वही बार बार प्रैक्टिस करती थी। अब जानेंगे कि स्पेशली जो यूपीपीसीएस के लिए है, और कहीं ना कहीं 4-5 टाइम आप मेंस भी लिख रही हैं, बीपीएससी का भी मेंस लिखी हैं, तो अब हम जानेंगे कि कहाँ आपको लगता है कि हम यहाँ बेस्ट कर सकते हैं, और फाइनली आपका इंटरव्यू के कॉल के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, कहाँ वो कमियाँ रही हैं? आपको कहाँ लगता है कि हम यहाँ कमी सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी है? हमारे घर में नौकरी का बहुत दबाव था। जी। तो कोई नौकरी जल्दी पानी है, इसी चक्कर में बहुत सारे एग्जाम देती रहती थी। ना जैसे मतलब आरओ का, फिर पीसीएस का आ गया, फिर आरओ का आ गया, फिर बिहार का आ गया, प्री मेंस, मतलब कभी मेंस के लिए मैं पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाती थी। मतलब मैं पूरा पास होने भर मैं कभी पढ़ी ही नहीं कि मेरा हो जाए। और 2014 से लगातार आप तैयारी कर रही हैं, तो कभी जैसे आपके मतलब कि सामने बाधाएं आई हो, कभी मुश्किल है, ऐसा कोई कभी रहा आपके सामने? हाँ, बहुत बार हुआ है। जैसे कोरोना टाइम में पापा कहे अब घर आ जाओ, तो फिर कहे नहीं अभी हम पढ़ेंगे। तो उस टाइम दिक्कत हुई थी। कभी जैसे मैम डीमोटिवेट होती हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जनरली स्टूडेंट का अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे कभी मन में आया आपके? पहले तो नहीं आता था, लेकिन अब जो है 6 मंथ से लगभग आने लगा था। लगता था कि मुझे ही नहीं आता। मतलब कभी कभी होता था, हमेशा नहीं। फिर मतलब वो ये जो है बस 1-2 घंटे के लिए होता था, फिर दोबारा फिर एनर्जी आ जाती थी पढ़ने के लिए, फिर पढ़ना है। और भी इसके अलावा किसी कोई मोटिवेशनल चीज़ें आप देखती थी, या फिर कोई जैसे यूट्यूब पर, या फिर? नहीं, मैं सब कभी नहीं की। मैं यूट्यूब मतलब मैं मोटिवेशन बाहर से कभी नहीं ढूंढी। मोटिवेशन मुझे मेरे परिवार से ही मिलता था। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे करना है मुझे जो भी करना है अपने जीवन में भाइयों के लिए करना है। तो बस
हमेशा मैं अपने भाइयों को परिवार के बारे में ही सोच के मोटिवेट होती थी। मैं यूट्यूब पे या फिर अपने सीनियर्स को या फिर किसी मतलब जिसका सिलेक्शन हुआ है, मैं उनको देख के कभी नहीं मोटिवेट हुई, ना कभी मतलब देखने कभी मैं प्रयास भी नहीं कि मैं देखूँ मोटिवेट हूँ, ये सब कभी नहीं की। तो थोड़ा सा आप जानेंगे कि मैम आप मेंस बहुत टाइम से लिखी हैं और 2017 से बता रही हैं बीपीएससी का, तो एक अच्छा और स्पेसिफिक और ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटी ये हो कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी पहले तो उसको समझा जाए अच्छे से, क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी होता है कि हम आंसर लिख जाते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसकी डिमांड ही नहीं समझ पाते हैं ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी क्वेश्चन का जी तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। और इसके लिए ये भी जरूरी है जब आप आंसर लिखते रहें तो जो है क्वेश्चन को बीच बीच में पढ़ते रहें जी ना। नहीं तो जब आप फ्लो में लिखने लगते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन से अलग फ्लो में बह जाते हैं। हाँ, मेरे अंदर एक कमी है, जी तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं जानती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कोई भी स्टूडेंट है वो कमज़ोर नहीं है, कोई भी चाहे वो जो भी हो, बस पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। आप पढ़िए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। जी ठीक, अगर मेरा पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि मैंने जो है अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, और ये चीज़ मैं रियलाइज़ कर रही हूँ जी ना। जी तो मतलब कि आपको खुद रियलाइज़ करने की आवश्यकता है, आयोग पे या फिर किसी और पे थोपने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जो है पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, आपका सिलेक्शन खुद ही हो जाएगा। सबके पास जो है प्रतिभा समान होती है, कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है जी ना, कोई भी बच्चा हो, कोई अपने आप को कम ना आके। जी ठीक, बस इतना ही। ओके। तो सबसे पहले मैम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को सुझाव देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स फाइनली मैम ने वो सारी चीज़ें, चाहे फिल्म्स हो, चाहे एंसर राइटिंग हो, चाहे ऐसे राइटिंग है, वो सारी चीज़ें आपको इस फिल्म्स इंटरव्यू में शेयर किया। तो आई होप को यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ यह भी बताएंगे यह वीडियो आपको आज को कैसा लगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।